300 दिनों से किसान बॉर्डर पर डटे हैं। न तो दिल्ली में एंट्री मिल रही है और न ही उनकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है। अलबत्ता किसानों के बहाने एक बार फिर से सियासी तनातनी जरूर बढ़ गई है। हमारा पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि किसान आंदोलन को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार केंद्र को निशाना बना रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों के बहाने सियासत खूब हो रही है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा की सरहद पर डटे किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक बार फिर किसानों का मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर्स के साथ किसानों की मांगों के समर्थन को लेकर धरना दिया गया। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेता अन्नदाताओं के आंदोलन का हर तरह का समर्थन करने को तैयार है। मैं समझता हूं देश के इतिहास में किसानों के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। पहले नाटक किया गया किसानों के ऊपर फूल बरसाने का और कुछ ही मिनट के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आखिर किसानों ने क्या गलत मांगा? यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए कहती थी सिफारिशें लागू करो। आज उसी मांग पर जब किसान अपनी मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अगर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, क्या दिल्ली केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है? लगभग 300 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। न तो दिल्ली में एंट्री मिल रही है और न ही उनकी समस्याओं का निपटारा ही हो रहा है। अलबत्ता किसानों के बहाने एक बार फिर सियासी तकरार छिड़ गई है। किसानों के दम पर जो लोग राजनीति करते हैं, सत्ता में आने के बाद आज उनसे आप वार्ता करने से मना करते हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण बिहेवियर है सरकार का और लोगों को, किसानों को टारगेट कर ना सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है और आक्रमण कर रहे हैं। ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और सरकार को सचेत रहना चाहिए इस प्रकार के व्यवहार से। सरकार कह रही है कि दरवाजे खुले हैं पर किसान दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रहे, सरहद पर ही डटे हैं, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार के रवैये को तानाशाही बता रही है, अन्नदाताओं का अपमान बता रही है और सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। और सरकार लेकिन बीजेपी किसानों का साथ हर मुमकिन देने का दम भर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो मैंने नहीं कहा, और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए। किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए, बात सुननी चाहिए। उनकी बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। एमएसपी आप देख लीजिएगा पिछले 10 साल में लगभग दुगनी हो गई है और किसान की लागत का 1.5 गुना जो है एमएसपी है। तो किसानों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। एक तरफ इस मुद्दे पर सियासत तेज है तो दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों से बॉर्डर को खाली करने की अपील कर रहे हैं। श्याम सिंह राणा का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान तो हम भी किसान ही है, पंजाब को, हरियाणा को। किसानों की बात किसान तो करेगा, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध तो यही रहेगा, अगर प्रदेश में ज्यादा लंबे समय तक कोई एजिटेशन धरने चलते हैं ना, तो वहाँ का जो विकास है बाधित होता है। फिलहाल शंभू बॉर्डर किसानों और पुलिस फोर्स के बीच तनाव का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। यहाँ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर एमएसपी की मांग कर रहे किसान दिल्ली कूच करने के लिए 13 फरवरी को निकले थे, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस की सख्त पहरेदारी की वजह से उन्होंने सड़कों पर ही डेरा जमा लिया। किसानों का दावा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।